आज हमने पढ़ना है एथनोग्राफी। इसके ऑब्जेक्टिव है, पहले डिफाइन करेंगे एथनोग्राफी को, डिस्क्राइब करेंगे फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एथनोग्राफिक रिसर्च, एक्सप्लेन करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स को, डिफाइन करेंगे एथनोनर्सिंग को और एक्सप्लेन करेंगे मेथोडोलॉजी ऑफ एथनोग्राफी। जिस तरह से हमने क्वांटिटेटिव रिसर्च के डिजाइन पढ़े थे, इसी तरह ये जो एथनोग्राफी है क्वालिटेटिव रिसर्च की टाइप्स है। उसमें हमने एक्सपेरिमेंटल और क्वालिटी एक्सपेरिमेंटल ये वाले सारे डिजाइन पढ़े थे ना क्वांटिटेटिव रिसर्च के। इसी तरह क्वालिटेटिव की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। जो पहली टाइप वो है एथनोग्राफी। Ethnography is a type of qualitative inquiry that involves the description and interpretation of cultural behavior. इसमें हम कल्चर के को स्टडी करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं और उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। एथनोग्राफी में एथनोग्राफी are a blend of a process and product, field work and a written text। तो ये blend होता है, मतलब इसमें field work भी आ जाता है और written text भी आ जाते हैं। Ethnography came from the Greek ethnos means folk or people and graphing means writing। It identified roots in sociology और anthropology। इसकी जो roots है ethnography की वो sociology और anthropology में है। Anthropology कहते हैं study of man और sociology सोशल साइंसेस की स्टडी को कहते हैं। ठीक है, तो एथनोग्राफी जो है इसमें हम कल्चर को डिस्क्राइब करते हैं, लोगों के कल्चरल बिहेवियर को इंटरप्रेट करते हैं। तो बेसिकली ये कल्चर की स्टडी है एथनोग्राफी और ये क्वालिटेटिव स्टडी की एक टाइप है। Ethnographic research is in some cases concerned with broadly defined culture. For example, a someone with culture in what is something referred to as a macroethnography। जब हम ब्रॉडली कल्चर को डिस्कस करेंगे तो उसको कहते हैं माइक्रो एथनोग्राफी। However, ethnography sometimes focus on more narrowly defined culture in a micro ethnography। और जब हम माइनर को फोकस करेंगे, कल्चर के किसी भी एस्पेक्ट को नैरोली डिफाइन करेंगे तो उसको कहते हैं माइक्रो एथनोग्राफी। ठीक है, मैक्रो में ब्रॉड टर्म आ जाती है और माइक्रो में स्मॉल। मैक्रो का वैसे डिफरेंट मीनिंग भी बड़ा होता है और माइक्रो का छोटा। Ethnographic researchers sometimes refer to amic and attic perspective। अब amic और attic perspective क्या है वो पढ़ते हैं। An amic perspective refers to the way the member of the culture experience their world। It is insider view। जो कल्चर के जिस कल्चर के लोग खुद कल्चर को जिस नज़र से देखते हैं उसको amic perspective कहते हैं। The amic is the local language, concept or means of expression that are used by the member of the group under study to name and categorize their experiences। amic perspective जो वो इनसाइड व्यू होता है कल्चर के रहने वाले लोग जिस तरह से अपने कल्चर को देखते हैं, उनके एक्सप्रेशंस को हम amic perspective कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम नर्सिंग के कल्चर को लें तो नर्सिंग वाला कल्चर देखें तो नर्सिस किस तरह से नर्सिंग को देखती हैं वो amic perspective है। जबकि बाहर वाले लोग किस तरह से इस प्रोफेशन को देखते हैं वो attic perspective आ जाता है। The attic perspective, by contrast, is the outsider's interpretation of the experience of that culture। It is the language used by those doing the research to refer the same phenomena। तो attic perspective outsider का perspective है, जैसे कि रिसर्चर का perspective हो गया जो रिसर्च कर रहा है, क्योंकि वो उस कल्चर का पार्ट नहीं है तो वो किस तरह से उस कल्चर को देखेगा वो आ जाता है attic perspective। amic और attic क्लियर हो गया सबको। Ethnographers strive to reveal what has been referred to as tacit knowledge, information about the culture that is so deeply embedded in cultural experience that members do not talk about it
or may not even be consciously aware of it. तो एथनोग्राफी जो है वो टैक्टिक नॉलेज जो है वो रिवील करने की कोशिश करता है। टैक्टिक नॉलेज होती है जो स्पेसिफिक कल्चर की नॉलेज हो, जो कि लोग नहीं बताते या वो कॉन्शियसली अवेयर नहीं होते उस चीज़ के बारे में, लेकिन वो नॉलेज स्पेसिफिकली उस कल्चर की होती है। अब आ जाता है फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एथनोग्राफिक रिसर्च। The philosophical perspective of ethnographic research is based in anthropology and recognizes that culture is material and non-material. अब फिलोसफिकली अगर देखा जाए तो एथनोग्राफी को कल्चर को कहा गया है कि ये मटीरियल और नॉन मटीरियल दो कल्चर पे मुश्तमिल है। मटीरियल कल्चर में क्या आता है? मटीरियल कल्चर consists of all created or constructed aspects of culture, such as building used for cultural events, symbols of culture, family tradition, network of social relations, and the belief reflected in social and political institutions. तो मटेरियल कल्चर में आ जाएगा जो कंस्ट्रक्टेड चीजें हैं, जैसे कि बिल्डिंग हो गई और इसके अलावा इवेंट्स हो गए, फैमिली ट्रेडिशन, ये सारी चीजें मटेरियल कल्चर में आती हैं। नॉन मटेरियल में क्या होगा? नॉन मटेरियल कंसिस्ट ऑफ सिंबॉलिक मीनिंग, social custom and beliefs may be apparent in a different culture only over time but are essential elements of the culture. तो जो मटेरियल कल्चर है उसमें कंस्ट्रक्टेड चीजें आ गई और नॉन मटेरियल में सिंबल्स आ गए, उनके मीनिंग्स आ गए और जो स्मॉलिंग आर्ट्स हो गए वो आ गए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एथनोग्राफिक रिसर्च। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एथनोग्राफिक रिसर्च के? कॉन्टेक्चुअल। The research is carried out in the context in which the subject normally live and work. तो ये उस रिसर्च जब की जाती है तो contextual होती है, मतलब जहाँ पे पार्टिसिपेंट रह रहा है और काम कर रहा है उसी जगह पे इसको किया जाता है। Unobtrusive, the research avoid manipulating the phenomena under investigation. तो फिनोमिना को अल्टर नहीं करता, जो रिसर्चर है वो बायसेंस शो नहीं करता, जिस तरह से फिनोमिना हो रहा है अक्सर उसी तरह से उसको रिसर्च करता है, उसी तरह से उसको नोट करता है, मैनिपुलेशन नहीं करता। लॉन्गिट्यूडनल दी रिसर्च इज रिलेटिवली लॉन्ग। ये रिसर्च जो है एथनोग्राफी ये थोड़ी लॉन्ग होती है। कोलैबोरेटिव, द रिसर्च इन्वॉल्व्स द पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेक होल्डर अदर देन द रिसर्चर। ये स्टेक होल्डर्स जो होते हैं उनको भी साथ में इन्वॉल्व करती है, सिर्फ पार्टिसिपेंट ही नहीं बल्कि स्टेक होल्डर्स को भी साथ में कोलैबोरेट करके की जाती है। इंटरप्रिटेटिव, द रिसर्चर कैरीज आउट इंटरप्रिटेटिव एनालिसिस ऑफ द डाटा। तो बाद में जो डाटा आता है उसका इंटरप्रिटेशन जो है की जाती है, उसका एनालिसिस करता है जो रिसर्चर है। ऑर्गेनिक, देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन क्वेश्चन और हाइपोथेसिस एंड डाटा कलेक्शन और इंटरप्रिटेशन। तो इसमें इंटरेक्शन डाटा कलेक्शन की, इसकी इंटरप्रिटेशन की, ठीक है। तो इंटरेक्शन पाई जाती है बिटवीन इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा कलेक्शन एंड हाइपोथेसिस और क्वेश्चंस के। एथनो नर्सिंग क्या होती है? अच्छा, हमें रिपीट करना है। एमिक होता है जो कल्चर में लोग रह रहे हैं उनका व्यू क्या है अपने कल्चर के बारे में, इनसाइडर व्यू होता है। उस कल्चर के रहने वाले लोगों का अपने कल्चर के बारे में क्या व्यू है उसका एमिक पर्सपेक्टिव कहते हैं। जबकि बाहर वाले लोगों का उस कल्चर के बारे में क्या व्यू होगा उसको एथिक पर्सपेक्टिव कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी कल्चर ले लो, हम हमारा जो है ईस्टर्न कल्चर, हम अपने कल्चर को किस तरह से व्यू करते हैं, ये हमारा एमिक पर्सपेक्टिव है। जबकि कोई बाहर से आएगा फॉरेन तो वो उस कल्चर को कैसे देखेगा, ये इसका एथिक पर्सपेक्टिव हो जाएगा।
Ethno-nursing क्या होती है? Ethno-nursing research focus mainly on observing and documenting interaction with people and how these daily life conditions and factors are influencing human care, health and nursing care practices. इसमें वो फोकस करती है कि लोग किस तरह से इंटरेक्शन करते हैं एथनो नर्सिंग में और किस तरह से उनकी डेली लाइफ जो है वो डेली लाइफ कंडीशंस हैं और पैटर्न क्या है, उनके रहन सहन कैसा है जो कि उनकी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं और नर्सिंग केयर प्रैक्टिस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो एथनो नर्सिंग में हम लोगों को ऑब्जर्व करते हैं और उनके डेली लाइफ एक्टिविटी को देखते हैं कि किस तरह से उनकी डेली लाइफ की एक्टिविटी उनकी हेल्थ पे इफेक्ट कर रही है और नर्सिंग केयर प्रैक्टिसेस पे इफेक्ट कर रही है। Ethnography as a method. People's behavior is studied in everyday context rather than under experimental conditions created by the researcher. तो लोगों के बिहेवियर को हर रोज डेली बेसिस पे चेक किया जाता है जिनको एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे नहीं बल्कि जिस तरह से वो रह रहे हैं अपने कल्चर में उसी तरह से उनको ऑब्जर्व किया जाता है और डाटा कलेक्ट किया जाता है। कोई लैब वाली एनवायरनमेंट में या इस तरह से एनवायरनमेंट में खुद क्रिएट की हुई एनवायरनमेंट में नहीं रहते वो लोग, क्योंकि हमने उनकी कल्चर को स्टडी करना है और कल्चर को ऐसे स्टडी किया जाता है जैसे वो खुद जो भी काम कर रहे हो वो करते रहे। Data are gathered from a range of sources, but observation or relatively informal conversation are usually the main one. डेटा कलेक्ट करने के बहुत सारे सोर्सेज हैं लेकिन जो मेन सोर्स है वो ऑब्जर्वेशन है। लोग जिस तरह से रहते हैं उसी तरह से रहते हैं और रिसर्चर जो है वो ऑब्जर्व करके उनको उनकी एक्टिविटीज को डाटा कलेक्ट करते हैं या फिर इनफॉर्मल कन्वर्सेशन से उनके कल्चर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। The approach to data collection is unstructured in the sense that it does not involve following through a detailed plan setup at the beginning, nor are the categories used for the interpretation what people say and do pre-given or fixed. अनस्ट्रक्चर्ड डाटा कलेक्शन किया जाता है मतलब इसमें कोई भी प्री प्लान स्ट्रक्चर चीज़ें नहीं होती बल्कि अनस्ट्रक्चर्ड वे से डाटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है। दिस डज नॉट मीन दैट द रिसर्चर इज अनसिस्टमैटिक, simply that initially the data are collected in raw as a form in raw form and on as wide upfront as feasible। ठीक है, ये इसका मतलब ये नहीं है कि अनस्ट्रक्चर्ड डाटा कलेक्ट कर रहा है तो वो अनसिस्टमैटिक है। इनिशियली जो डाटा है वो रॉ फॉर्म में कलेक्ट किया जाता है उसके बाद उसको अरेंज किया जाता है। The focus is usually a single setting or group of relatively small scale. In life history research, the focus may even be a single individual। तो ये कल्चर हम जब देखते हैं तो सिंगल सेटिंग या थोड़े लोगों का ग्रुप को फोकस किया जाता है या हो सकता है अगर हिस्ट्री देखनी है तो एक इंडिविजुअल को इसमें शामिल किया जाए, सिर्फ एक सिंगल इंडिविजुअल भी हो सकता है इसमें फोकस। मतलब जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है इसमें या तो ग्रुप होगा छोटा सा ग्रुप या फिर एक सिंगल इंडिविजुअल भी हमारी जो है वो पॉपुलेशन हो सकती है रिसर्च। The analysis of the data involves interpretation of the meaning and function of human actions and mainly takes the form of verbal description and explanation, with quantification and statistical analysis playing a subordinate role at most। जो एनालिसिस किया जाता है वो इंटरप्रिटेशन की जाती है ह्यूमन एक्शंस की, वर्बल डिस्क्रिप्शन की, with quantification and statistical analysis playing a subordinate role at most। तो जो डाटा हमारे पास आता है वो वर्ड्स की फॉर्म में आता है, उनकी वर्बल डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में आता है पार्टिसिपेंट की, उसको इंटरप्रेट किया जाता है, उसका एनालिसिस किया जाता है।
थ्री what type of information are usually shown by ethnographer? तीन तरह की information जो है वो ethnographer collect करता है। ethnographer वो person है जो कि ethnographic research conduct कर रहा होता है, ठीक है। तो नंबर वन आ जाता है cultural behavior, what members of the culture do, लोग क्या करते हैं, उनका behavior कैसा है। नंबर टू पे आता है culture artifacts, what member of the culture make and use, वो क्या बनाते हैं, कौन सी चीजें यूज करते हैं। एंड नंबर थ्री पे कल्चर स्पीच, व्हाट पीपल से, वो लोग क्या कहते हैं अपने कल्चर के बारे में। तो इसमें तीन चीजों को देखा जाता है एथनोग्राफिक रिसर्च में, कल्चर बिहेवियर को, कल्चर आर्टिफैक्ट्स को और कल्चर स्पीच को। Methodological principle, naturalism. This is the view that the aim of social research is to capture the character of naturally occurring human behaviors, and that this can only be achieved by first-hand contact with it. हाँ जी, इसमें क्या नहीं चीज़ समझ में आई कि एथनोग्राफर जो है वो तीन तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है कल्चरल बिहेवियर के बारे में, लोग क्या करते हैं कल्चर में, कल्चर आर्टिफैक्ट कि उनका कल्चर में वो कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं, कौन सी चीज़ें बनाते हैं, और कल्चर स्पीच के बारे में। तो ये तीन चीज़ों के बारे में जो है वो एथनोग्राफी जो है वो डेटा कलेक्ट करता है। अब नेक्स्ट है नेचुरलिज्म। This is view that the aim of social research is to capture the character of naturally occurring human behavior, and this can only be achieved by first-hand contact with it, not by inferences from what people do in artificial setting like experiment, or from what they say in interviews about what they do elsewhere. Okay, इसमें वो नेचुरल सिचुएशन में जो लोग करते हैं उससे उससे नेचुरल वे में जो है डाटा कलेक्ट किया जाता है बाय ऑब्जर्वेशन, ना कि एक्सपेरिमेंटल सेटिंग में उनका आर्टिफिशियल बिहेवियर देखा जाता है। तो इसका मेथोडोलॉजिकल प्रिंसिपल में नंबर वन है नेचुरलिज्म, कि नेचुरली जो है वो जो लोग अपने कल्चर में काम कर रहे होते हैं, कल्चर के बारे में परसीव कर रहे होते हैं, उनसे डाटा कलेक्ट कर दिया जाता है बाय ऑब्जर्वेशन। आर्टिफैक्ट्स का मतलब है कि वो कौन सी चीज़ें बनाते हैं कल्चर में, जैसे कि मिट्टी के बर्तन हो गए, कुछ कल्चर में हो गए, गाँव का कल्चर देखा जाए तो मिट्टी के बर्तन ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं और बनाते भी हैं। तो आर्टिफैक्ट्स में ये चीज़ें आ जाती हैं कि वो कल्चर में कौन सी चीज़ें बनाते हैं और कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं। नंबर टू पे आ जाता है अंडरस्टैंडिंग। पहला था नेचुरलिज्म, के नेचुरली वो लोग जिस तरह से रह रहे होते हैं वैसा डाटा कलेक्ट कर लिया जाता है। नंबर टू पे है अंडरस्टैंडिंग। From this point of view, if we are to be able to explain human action effectively, we must gain an understanding of the cultural perspective on which they are based. मतलब हम ह्यूमन एक्शन को अगर एक्सप्लेन करें तो हम क्लियरली उनके कल्चर के बारे में अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि उनका वो कल्चर क्या है। That this is necessary is obvious when we are studying a society that is alien to us, since we can find much of what we see and hear puzzling. जब तक हम उन्हें अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, और जैसे एलियन की सोसाइटी है वो हमारे लिए एलियन की सोसाइटी नहीं, एलियन मतलब खलाई मखलूक, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उनके कल्चर को अंडरस्टैंड करें उनके एक्शंस को देखते हुए।
कि वो अपने कल्चर के बारे में क्या देखते हैं और क्या सुनते हैं। जब तक हम उन्हें अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए ऐसे ही होंगे जैसे कि एलियन है। नंबर 3 पे है डिस्कवरी। Another feature of ethnographic thinking is the conception of the research process as inductive or discovery-based rather than as being limited to the testing of explicit hypotheses. अब ये इंडक्टिव प्रोसेस होता है, इसमें हम स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ आते हैं और ये सिर्फ इसमें हम हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते बल्कि ये इसमें हम उनकी थिंकिंग को भी देखते हैं और हम इंडक्टिव और डिस्कवरी बेस्ड और बहुत सारी चीज़ों को डिस्कवर करते हैं। डिस्कवरी बेस्ड है, उनके कल्चर के बारे में बहुत सारी चीज़ों को डिस्कवर किया जाता है। रिसर्च प्रोसीजर क्या है? The design of an ethnographic research is deceptively simple. बहुत simple है इसका research design. It appears to require only one act naturally. इसमें सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए होती है, वो ये है कि act naturally. Then again, looking beyond conducted and ethnographic research is the process of discovery. तो जब हम उनके कल्चर को नेचुरली ऑब्जर्व करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्कवर करते हैं। जैसे नेशनल ज्योग्राफिक में बहुत सारे कल्चर की स्टडी दिखाई गई होती है, तो वो एथनोग्राफिक रिसर्च की होती है जो कल्चर के ऊपर की जाती है, डिफरेंट कल्चर को जो शो कर रहे होते हैं उसमें, और बहुत सारी चीज़ों को नई चीज़ों को डिस्कवर कर रहे होते हैं उनके कल्चर के अंदर से। It is something that cannot be programmed. It is not a matter of following methodological rules, but a practical activity requiring the exercise of one's judgment. तो इसके लिए कोई ये प्रोग्राम रिसर्च नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकली एक्टिविटी होती है और जजमेंट चाहिए होती है लोगों के कल्चर को जज करने के लिए, और प्रैक्टिकली ये की जाती है। डाटा कलेक्शन, इसमें डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं? Typically, ethnographic research employs three kinds of data collection: interview, observation and documents। की तीन तरह के steps या तीन तरह की टाइप्स हैं डाटा कलेक्शन की, ये यूज की जाती है। इसमें हम इनोवेशन नहीं करते, हम जस्ट डिस्कवर करते हैं उनके कल्चर के बारे में। जो कल्चर स्टडी किया जाता है उस कल्चर की बहुत सारी चीज़ों को डिस्कवर किया जाता है, इनोवेशन नहीं की जाती। इनोवेशन होता है नई चीज़ बनाना और डिस्कवर करना होता है पहले से चीज़ें जो पाई जाती हैं उनको सामने लेके आना। तो ये डिस्कवरी बेस्ड है, इनोवेशन बेस्ड नहीं है। This in turn produces three kinds of data: quotation, description and export of documents, resulting in one product narrative description। ठीक है, तो इस रिजल्ट ऑफ डाटा कलेक्शन हमारे पास कोटेशन और डिस्क्रिप्शन आ जाती है और नरेशंस आ जाती है, स्टेटमेंट्स आ जाती है। वॉचिंग व्हाट हैपन्स, लिसनिंग टू व्हाट इज सेड, asking questions through informal and formal interviews, collecting documents और आर्ट एंड आर्टिफैक्ट। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डाटा कलेक्शन की। डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं? देखने से, उनको सुनने से, उनसे क्वेश्चन करने से, पार्टिसिपेंट से, लाइक अ फॉर्मल और इनफॉर्मल इंटरव्यू टाइप हो गया जैसे। एंड कलेक्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड आर्टिफैक्ट, उनकी बनाई हुई चीज़ों को देखना, कलेक्ट करना, उससे भी हमें उनके कल्चर के बारे में बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से हमें चीज़ें मिलती हैं, तो वो चीज़ें आर्टिफैक्ट्स होती हैं, उनके बर्तन और दूसरी चीज़ें, उनको देख के हमें बहुत सारा उनके कल्चर के बारे में पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डाटा कलेक्शन में यूज होती हैं। The data collected includes, in addition to the rich descriptive accounts,
photographs, maps, figures, tables, text, audio and video record and transcription. तो डाटा कलेक्शन में ये सारी चीज़ें यूज डाटा कलेक्ट हम इन सारी चीज़ों को यूज करते हुए करते हैं। हम फोटोग्राफ से भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, मैप फिगर से भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्ड से भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। The most common type of method used in data collection are interview, both formal and informal. Documents also both formal and informal and official and through observation. तो हम इन सारी चीज़ों को यूज करते हुए डाटा कलेक्ट करते हैं एथनोग्राफिक रिसर्च में। कॉमन जो टाइप है वो इंटरव्यू ही है और डॉक्यूमेंट्स और थ्रू ऑब्जर्वेशन। इन तीन चीज़ों को ज़्यादा यूज किया जाता है। बाकी फोटोग्राफ मैप और वो चीज़ें भी यूज की जाती हैं, लेकिन इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट्स और ऑब्जर्वेशन जो है वो ज़्यादा यूज किया जाता है। एथिकल कंसर्न, अब इसमें भी एथिकल कंसर्न होता है। In conducting an ethnographic research, there are also certain ethical concerns that are being raised every now and then. Overall, they can be summarized as तो क्योंकि ये भी एक रिसर्च की टाइप है, इस रिसर्च को करने के लिए भी एथिकल कंसिडरेशन को माइंड में रखना पड़ता है। नंबर वन है इन्फॉर्म कंसेंट। जब आप पार्टिसिपेंट से डाटा कलेक्ट करो तो उससे पहले उनकी इन्फॉर्म कंसेंट लेनी चाहिए, प्राइवेसी होनी चाहिए, हार्म नहीं होना चाहिए और एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए पार्टिसिपेंट की नॉलेज को या पार्टिसिपेंट्स को। एथनोग्राफिक आउटकम में क्या होगा? Ethnographic prepare a written report based on the analysis of the culture and the product of ethnographic research usually is a rich and holistic description of culture understood. आउटकम में इसकी डिस्क्रिप्शन आएगी, मतलब फाइनल रिपोर्ट जो होगी इसका डाटा कलेक्ट करने के बाद जो रिजल्ट दिखेंगे वो रिजल्ट किस फॉर्म में दिखेंगे, वो एक डिस्क्रिप्शन होगी कि हमने कल्चर में क्या क्या चीज़ें स्टडी की। Ethnography also make interpretation of the culture, describing normative behavior and social pattern. तो उनका नॉर्मल बिहेवियर और उनके सोशल पैटर्न को डिस्क्राइब किया गया होगा इस डिस्क्रिप्शन में। Among healthcare researchers, ethnography provide access to health beliefs and health practices of a culture or subculture. तो अगर हम हेल्थ केयर के हवाले से देखें तो उससे हमें बहुत सारे लोगों का बिलीफ पता चलेगा हेल्थ के अकॉर्डिंग। मतलब कुछ लोगों का बिलीफ होता है, कुछ लोग कल्चर में हर्बल मेडिसिन को ज़्यादा यूज़ करते हैं और दूसरी मेडिसिन को जो है वो इतना नहीं लेके चलते, साथ नहीं खाते, इलाज नहीं करवाते। तो ये वाली चीज़ें जो है हमें एथनोग्राफिक से पता चलेगी कि उनके हेल्थ बिलीफ किस तरह से है और किस तरह से उनकी प्रैक्टिसेस जो है वो कल्चर को लेके इन्फ्लुएंस हो रही होती है। एथनोग्राफिक इंक्वायरी कैन thus help to facilitate understanding of behaviors affecting health and illness. तो इस तरह से एथनोग्राफिक जो है वो उनके हेल्थ और इलनेस के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। ये एग्जांपल दी गई है। For example, a group of nurse researchers conducted an ethnographic study of family practice when their loved ones were being weaned for mechanical ventilation. They collected data by watching the family members of 30 patients during weaning and described active engagement in the observation and interpretation of the patient status as surveillance. The researcher recommended that the typography of family member behavior they developed could enhance the dialogue about family-centered care and guide future research on family needs and presence in the ICU. तो जब ये किया गया कि वेंटिलेटर में पेशेंट था, तो जब पेशेंट के रिलेटिव पास होते हैं तो उसकी जो है ना केयर अच्छे से मिलती है उसको, एज कम्पेयर टू जब उसके पास पेशेंट नहीं होते, वो अटेंडेंट नहीं होते। जब अटेंडेंट पेशेंट के पास होता है तो पेशेंट को अच्छी केयर मिलती है उनकी तरफ से। बस कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी भी क्वालिटेटिव रिसर्च की एक टाइप है। एथनोग्राफी जैसे कहा ना, एथनोग्राफी कल्चर की स्टडी है, इस तरह से नेक्स्ट जो है वो ग्राउंडेड थ्योरी है। इसमें भी हम इसके प्रोसेस, मेथड और टाइप्स पढ़ेंगे ग्राउंडेड थ्योरी की। ग्राउंडेड थ्योरी है क्या? A grounded theory design is a systematic qualitative procedure used to generate a theory that explains a broad conceptual level, a process, an action, or an interaction about a substantive topic। तो ग्राउंडेड थ्योरी में क्या करते हैं? थ्योरी को जनरेट किया जाता है और एक्सप्लेन करके कंसेप्ट को, प्रोसेस को, एक्शंस को और इंटरेक्शन को अबाउट अ सब्सटेंटिव टॉपिक। एट द एंड क्या होगा इसका? हम रिसर्च करने के बाद एक थ्योरी को जनरेट करेंगे, इसलिए इसको कह देते हैं ग्राउंडेड थ्योरी, और ये क्वालिटेटिव रिसर्च की एक टाइप है। The phrase grounded theory refers to the theory that is developed inductively from a corpus of data। तो ये ग्रुप ऑफ डेटा से पहले ग्रुप ऑफ डेटा कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद है इंडक्टिवली फ्रॉम स्पेसिफिक टू जर्नल जो है वो थ्योरी को डेवलप किया जाता है। It is mainly used for qualitative research but is also applicable to other data। ये क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज होती है लेकिन इसको दूसरे डाटा के लिए भी यूज कर लिया जाता है। When do you use grounded theory? आप grounded theory कब यूज करते हो? When you need a broad theory or explanation of a process। जब एक थ्योरी को और या एक प्रोसेस को एक्सप्लेन करना होता है तब grounded theory यूज की जाती है। Especially helpful when current theories about a phenomena are either inadequate or non-existent। और स्पेशली जबकि करंट फिनोमिना के लिए थ्योरी जो है वो ना हो या फिर इनएडिक्वेट हो तब हम यूज करते हैं ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च को। पहले डाटा कलेक्ट किया जाता है और फिर बाद में इससे थ्योरी बनाई जाती है। व्हाट इज ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च? ये इसकी अनदर डेफिनेशन है। A grounded theory design is a systematic qualitative procedure used to generate a theory that explains at a broader conceptual level a process, an action, or an interaction about a substantive topic। तो इसमें थ्योरी को जनरेट किया जाता है जो कि थ्योरी को एक्सप्लेन करती है प्रोसेस को, कंसेप्ट्स को और इंटरेक्शन को अबाउट अ टॉपिक। अभी पहले आप अटेंडेंस लगवा लीजिए, बाकी बाद में पढ़ते हैं।
ओके, तो हम पढ़ रहे थे ग्राउंडेड थ्योरी। गोल क्या है ग्राउंडेड थ्योरी का? गोल इज टू डेवलप अ थ्योरी अबाउट द प्रोसेसेस अंडर इन्वेस्टिगेशन इन अ नेचुरल सेटिंग। तो इसका गोल क्या है? इसका गोल है थ्योरी को डेवलप करना, यूजफुल इन एरिया वेयर लिटिल इज नोन और व्हेन अ न्यू पर्सपेक्टिव इज नीडेड। वहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है जहाँ पे नॉलेज कम होती है या हमें एक न्यू पर्सपेक्टिव चाहिए होता है। फिर हम उधर डाटा कलेक्ट करके नई थ्योरी को जनरेट करते हैं। Tries to identify the core process and subsidiary process in the situation। तो ये वहाँ के प्रोसेस को आइडेंटिफाई करती है। सिचुएशन जो चल रही होती है वहाँ के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं, तो फिर वो डाटा कलेक्शन के बाद एक थ्योरी को जनरेट किया जाता है। फिलोसफी इसकी क्या? सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। ह्यूमन रिएक्ट्स टू थिंग ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग that events have for them in everyday life. Meaning are derived from social situations and meaning are shaped by dealing with others। तो ह्यूमन जो है वो रिएक्ट करते हैं डेली बेसिस पे एवरीडे लाइफ में। तो वहाँ से सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म ग्राउंडेड थ्योरी की जो है वो फिलोसफी है। सोशल सिचुएशन में किस तरह से लोग बिहेव करते हैं ये देखा जाता है, उनका उनका डेटा कलेक्ट किया जाता है और फिर उससे थ्योरी को डेवलप किया जाता है। कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो हम डेवलप करते हैं ग्राउंडेड थ्योरी के लिए? Question may not be explicitly stated but can be implied for from the purpose. Question is broad and may change several times as data are analyzed. Basic social process grant noun ending in in जिसको grant कहते हैं what is the process of। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो क्लियरली स्टेट नहीं किए जाते बल्कि ब्रॉड टर्म में होते हैं क्वेश्चन, जो रिसर्च क्वेश्चन होते हैं और वो चेंज भी जैसे जैसे डाटा एनालाइज किया जाता है तो अब क्वेश्चंस को चेंज भी कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू डाटा, क्योंकि इसमें ओपन एंडेड डाटा कलेक्ट किया जाता है इसलिए जो क्वेश्चन है वो डेटा के अकॉर्डिंग चेंज भी होते रहते हैं। मतलब अगर किसी सोशल प्रोसेस को चेक कर रहे हैं हम किसी के डाटा कलेक्शन में, तो उसने कोई आंसर दिया और आंसर से एक और क्वेश्चन निकल आया, तो लीड किसको कहते हैं? लीडिंग क्वेश्चन। तो लीडिंग क्वेश्चन निकलते आते हैं और जो क्वेश्चन है वो चेंज होते जाते हैं। रोल ऑफ रिसर्चर इन ग्राउंडेड थ्योरी। रिसर्चर का क्या रोल है ग्राउंडेड थ्योरी में? Studied the behavior and the social setting that influence the interaction is the participant and observer. No effort is made by researcher to put aside assumptions. On the contrary, the researcher used past experience and assumptions to better understand the process being observed। तो रिसर्चर ने क्या करना होता है? लोगों के बिहेवियर को सोशल सेटिंग में ऑब्जर्व करना होता है कि उनका आपस में किस तरह से बिहेवियर है और उनकी इंटरेक्शन कैसे है, और या फिर वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से जो है ना कुछ assumptions निकालता है और प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। सैंपल क्या होगा? पार्टिसिपेंट हु आर एक्सपीरियंसिंग द सोशल प्रोसेस अंडर स्टडी। वो वाले लोग होंगे जो कि उस सोशल प्रोसेस को के अंदर जिन्होंने वो सोशल फिनोमेना ऑब्जर्व किया होगा, वही वाले लोग जो है वो हमारे सैंपल में आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखना चाह रही हूँ सोशल प्रोसेस लाइक यूज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ इंटरनेट अमंग स्टूडेंट, तो इसमें सिर्फ मेरे पास स्टूडेंट जो होंगे वही होंगे, वो वाले जो कि एक्सेसिव यूज करते हैं इंटरनेट का, वो मेरे सैंपल होंगे। बाकी सारे लोग मेरे सैंपल का पार्ट नहीं होंगे। साइज डिटरमिन्ड बाय थ्योरेटिकल सैम्पलिंग, collect, code, analyze data and then decide what additional data are needed। थ्योरेटिकल सैम्पलिंग ये होता है कि जब तक हमें हमारे रिजल्ट्स ना मिल जाए हम डाटा को कलेक्ट करते रहते हैं, तो सैंपल तब तक हमारा बढ़ता जाता है। इसमें हम फिक्स सैंपल साइज नहीं निकालते जिस तरह के हम क्वांटिटेटिव स्टडी में निकालते थे। इसमें तब तक हमारा हम सैंपल लेते रहते हैं जब तक कि हमें हमारा मकसद जो है वो गोल जो है वो अचीव नहीं हो जाता। हमें अपनी जो हमारा रिसर्च क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग डाटा नहीं मिल जाता, हम सैंपल साइज इंक्रीज करते रहते हैं और डाटा कलेक्ट करते रहते हैं। सैचुरेशन इनएबिलिटी ऑफ न्यू डाटा टू ऐड न्यू कोड्स।
इसमें होता है कि हम तब तक सैंपल साइज कलेक्ट करते रहते हैं जब तक ये डाटा सैचुरेटेड ना हो जाए, मतलब लोग फिर ना वही रिपीट आंसर आंसर जब वो रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, तो तब तक हम लोगों से क्वेश्चन करते जाते हैं जब तक कि हमें रिपीटेड आंसर ना मिलने शुरू हो जाए। कोई न्यू इन्फॉर्मेशन जब तक ना मिले तो उसको कहते हैं कि डाटा जो है वो सैचुरेटेड है, मतलब लोग हमें वही आंसर दें जो पहले वाले लोग देके जा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि हमारा डाटा जो है वो सैचुरेटेड हो गया। तो इसको कहते हैं थ्योरेटिकल सैंपलिंग। जब तक ये डाटा सैचुरेशन ना हो जाए, सैंपल हम जो है वो बढ़ाते जाते हैं। क्वांटिटेटिव में तो हमने सैंपल साइज का फॉर्मूला लगाना होता है और जितना सैंपल साइज निकला है हमने उतने लोगों से लेना होता है। लेकिन क्वालिटेटिव में हम थ्योरेटिकल सैंपलिंग करते हैं और तब तक करते रहते हैं जब तक कि हमारा डाटा सैचुरेट ना हो जाए। अभी तक जो पढ़ा उसमें कोई कंफ्यूजन? Method इसमें क्या है? The basic idea of knowledge approach is to read a textual database and discover or label variables, categories, concepts and properties and interrelationship. तो टेक्सचुअल डेटाबेस को डिस्कवर करना और लेबल करना वेरिएबल्स को इसमें किया जाता है। टेक्सचुअल मतलब टेक्स्ट की फॉर्म में हमें डाटा मिलता है। The data do not have to be literally textual. They could be observation of behavior such as interaction and events in a restaurant. और ये सिर्फ टेक्सचुअल ही नहीं हो सकता बल्कि ऑब्जर्वेशन बेस्ड भी हो सकता है। Often they are in the form of field notes which are like diary entries. तो अगर ऑब्जर्व किया तो वो वाला डेटाबेस में आ जाएगा, सिर्फ टेक्स्ट वाला डाटा नहीं होगा। डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस आर कॉन्करेंट। इसमें जैसे ही डाटा कलेक्ट किया जाता है साथ साथ इसका एनालिसिस कर लिया जाता है, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली की जाती हैं। Observation and audio tape interview, field notes, researcher participants in social group observe and record data relevant to study purpose, broad open-ended क्वेश्चन होते हैं, ask participants to share stories of their experience। तो इसमें डाटा कलेक्शन मेथड जो है वो ऑडियो वीडियो टेप इंटरव्यू भी हो सकता है, फील्ड नोट्स भी हो सकता है, रिसर्चर ने खुद उस ग्रुप में पार्टिसिपेट करके ऑब्जर्व भी किया गया हो सकता है, और ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं इसमें डाटा कलेक्शन। Everything to the grounded theorist is data. Data are obtained through a combination of participant observation, interviewing, informants, reading the literature on the study question and self-reflection। तो ये सारी चीजें जो है वो डाटा कलेक्शन की इसमें आ गई है। डाटा एनालिसिस कैसे होता है इसमें, ये हम फिर नेक्स्ट से पढ़ लेंगे। अभी तक इतना ही, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। डाटा एनालिसिस से हम नेक्स्ट पढ़ेंगे।